नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल सत्य भक्ति उपचार में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पे जो नए लोग हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। माता रानी सदैव आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। हिंदू धर्म में भादों में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन मंदिर में जाकर महादेव और माता पार्वती की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा के समय इस व्रत कथा के सुनने या पढ़ने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दूसरी ओर कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक बेटी भी थी। उसकी बेटी समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी बेटी में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सद्गुणों का विकास भी हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु जी ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने लगे और उसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या धोबिन की सेवा करे तो वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या के विवाह हो जाएगा तो इस कन्या का वैधव्य योग्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह सब बातें सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या सुबह उठकर धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सभी कार्य करके अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो पर पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। तब यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चली जाती है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिरी पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बातें उन्हें बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति हमेशा बीमार रहा करते थे। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाई, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल रहते ही चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भनवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या था। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भनवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण की। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबी का पति फिर से जीवित हो उठा। तभी से इस कथा के बिना सोमवती अमावस्या की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार जो भक्त सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनती हैं या पढ़ती हैं, उन पर सदैव महादेव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि बनी रहती है।
महिलाओं को अखंड सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।